ईरान में महंगाई और मुद्रा संकट के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत की बात सामने आ रही थी, जबकि 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताते हुए सख्त कार्रवाई करने के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने लोगों पर गोली चलवाई तो अमेरिका इसका जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और ईरान में महंगाई, गिरती मुद्रा और आर्थिक बदहाली के खिलाफ पब्लिक भड़की हुई है। प्रदर्शन चल रहा है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बवाल मचा हुआ है। देश भर में जारी प्रदर्शनों के बीच ईरान ने सख्त संकेत दिए हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनियों ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एक मैगजीन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई जा रही है और एक डॉक्टर का हवाला देते हुए कहा गया कि 6 अस्पतालों में ही अब तक करीब 217 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, जबकि सरकारी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को आतंकी, तोड़फोड़ करने वाला अराजक बता रहा है और ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई का माहौल भी बन रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। यह बयान इजरायल के साथ जून में हुए युद्ध और उसमें अमेरिकी समर्थन के संदर्भ में दिया गया। सरकारी टीवी पर प्रसारित भाषण में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा, जबकि उनके समर्थकों ने डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगाए। खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है और वो दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने यहां तक भी दावा किया कि ट्रंप का अंजाम भी उसी तरह से होगा जैसा 1979 में ईरान के शाह का हुआ था। दूसरी ओर ट्रंप ने हालात को लेकर बेहद आक्रामक रुख भी अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। ईरान की सरकार के लिए अच्छा यही होगा कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना शुरू भी ना करे, नहीं तो अमेरिका भी गोली चलाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ईरान को जहां दर्द होगा वहीं चोट दी जाएगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 86 वर्षीय खामेनेई शायद देश छोड़ने की तैयारी में हों। प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान ने देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू कर दिया है और इंटरनेट मॉनिटर, नेट ब्लॉक्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी बताया। एमनेस्टी के अनुसार इंटरनेट बंद करने का मकसद हिंसा और मौतों की असली तस्वीर दुनिया के सामने आने से रोकना है या छिपाना है, जो भी आप इसे अपने विवेक के अनुसार कहें। नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स ने बताया कि मरने वालों में कम से कम 9 बच्चे शामिल हैं। इस बीच भारत ने भी स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर करके तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं और यह प्रदर्शन साल 2022-23 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलनों के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है।